हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें कितनी इंग्लिश आनी चाहिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। ऑनेस्ट टॉक बात करेंगे, सिंपल से। देखो देखो गाइस, हर दूसरे कमेंट में ये आता है, भैया इंग्लिश वीक है, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ? ये बहुत सारे लोग पूछते थे मेरे के कि क्या मैं बन सकता हूँ कि नहीं, क्या इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑनेस्टली अब आज बात करने वाले हैं कि मतलब क्या ये सच में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। मैंने भी ये सेम डाउट फील किया था जब मैं कोडिंग स्टार्ट किया था। तो चलो आज एक ऑनेस्ट वीडियो बनाते हैं और ऑनेस्ट वीडियो पे ऑनेस्ट वाली चीजें बात करते हैं कि जो मैंने फील किया था वो मैं आप लोग को बताएंगे कि कितनी इंग्लिश आनी चाहिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। सिंपल से पूरी डिटेल में बताएंगे, बेसिक से लेके रियल वर्ल्ड एग्जांपल तक बताएंगे, बिना किसी टेंशन के। यार आपको एकदम बिना किसी झिझक के, आपको कोई भी डाउट होगा कि भैया ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ताकि और लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं बात करता हूं, चलो इंग्लिश वाले पे। ठीक है, सबसे पहले देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए फ्लुएंट इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला? फ्लुएंट इंग्लिश बोलना क्या है? जरूरी नहीं है। सिंपल से देखो बता रहा हूं, मैं इस पे बात कर रहा हूं, अभी सारे पॉइंट को कवर अप करेंगे, लेकिन पहले इस पे बता रहा हूं। मैंने क्या बोला? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए फ्लुएंट इंग्लिश जरूरी नहीं। मैंने एक वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है? फ्लुएंट। फ्लुएंट जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को, क्या है? कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन को समझना और कन्वे कर पाना। समझना और क्या है? कन्वे कर पाना, मतलब सामने वाले को समझा पाना। बट इतना ही आना चाहिए बस। ठीक है, मुझे याद है यार, सिंपल सच बताऊं, मुझे याद है कॉलेज में भी मुझे इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही थी। और इनफैक्ट जब मैंने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन किया था तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो रही थी। और वहां पे एक से दो तीन लोग थे ऐसे जिनको स्पोकन इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश बोलने में वीक थे। ठीक है, बट उनका लॉजिक, उनका क्या बताया, उनका लॉजिक और कोडिंग और टीम का कंट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग था ना, सब उनसे इंप्रेस थे भाई, लिटरली उनसे इंप्रेस थे। सिवाय इंग्लिश के बाकी सब बहुत ही अच्छा था। उनके पास क्या थी? बट वो जो भी सामने वाला बोल पा रहा है उसको समझ ले रहे हैं और उसको वो कन्वे कर पा रहे हैं, मतलब उसको समझा दे रहे हैं, बस इतना ही। ठीक है, सो यस यार, इंग्लिश देखो सिंपल से पता, इंग्लिश हेल्पफुल है पर मैंडेटरी नहीं है। सिंपल से मतलब मैं बता रहा हूं, हेल्पफुल तो है बट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों पे बात कर लेते हैं कि कितना इंग्लिश आना चाहिए। जैसा कि इन्होंने पूछा कितना इंग्लिश आना चाहिए, किसी का क्वेश्चन था, काफी लोग, इसकी वजह से मैंने ये थंबनेल ही दे दिया, ये चीज यहां पे लिख दिया। अब देखो, इंग्लिश कई कई कैटेगरी में डिफाइन करते हैं हम आपको। जैसे सबसे पहले यहाँ डिफाइन कर दिया ईमेल राइटिंग के लिए कितना आना चाहिए, और उसके बाद रीडिंग के लिए, आई थिंक यहाँ पे एक मिस हो गया है, उसमें था रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बारे में होना चाहिए। ठीक है, और मतलब ये सारा कुछ। अब हम सबसे पहले बात करें किस पे? रीडिंग पे। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग डॉक। अब देखो, आप बोलोगे भैया कितना आना चाहिए, देखो आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिखते हैं, और एरर मैसेज के बारे में हमने क्या क्या बोला, हम यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको इजी रहे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और एरर मैसेज। ठीक है, एरर मैसेज, और उसके बाद स्टैक ओवरफ्लो के आंसर को समझ पाना आना चाहिए आपको, क्योंकि ये सारा कुछ इंग्लिश में ही होता है। अगर आप चैट जीपीटी भी करोगे तो वहां पे भी इंग्लिश में ही होता है। ये मोस्टली टेक्निकल इंग्लिश होते हैं, सिंपल और रिपीटेटिव होते हैं। तो अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजी होता है ये चीजें समझना। जैसे अगर मैथमेटिक्स आपको आती है तो अगर मैथ के क्वेश्चंस अगर कोई आपको दे देता है तो आप उसको बहुत इजीली सामने वालों को समझा पाते हो, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं। सेम उसी प्रकार अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर टेक्निकल चीजों में एरर आती है तो टेक्निकल चीजों पे 70-80% फोकस किया जाता है, 30% जो होती है इंग्लिश होती है। अब टूटे फूटे इंग्लिश में भी ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये चीजें आनी चाहिए आपको, रीड करना और अंडरस्टैंड करना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन लिखना होगा आपको किसी भी कंपनी में, और आपको एक कोई भी किसी चीज को मिला तो उसको भी रीड करने आना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेरी आपको है, सर्च कैसे करोगे, अगर सर्च किए तो हिंदी में मिलेगा नहीं, इंग्लिश में मिलेगा, इतना टाइप का आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा बात करते हैं ईमेल राइटिंग एंड मैसेज के ऊपर। ठीक है, सिंपल से देखो, क्लाइंट, देखो आप ईमेल राइटिंग की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी देखो यार, हम आपसे सबसे पहले ही बोल दिए, देखो भाई
कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपको। अभी क्या है, अभी एआई वगैरह आ गया, आप हिंदी में भी लिख दोगे या फिर उसको बोलोगे ट्रांसलेट कर दो ये चीजें, लेकिन एक समय में आप फंस भी जा सकते हो। तो इसलिए आपको उतनी आनी चाहिए राइट करना ईमेल को और मैसेज को। जैसे ये बेनिफिट भी होगा, क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा। जैसे अगर क्लाइंट या मैनेजर को मेल भेजना होता है, बट ये भी मतलब सिंपल इंग्लिश में भी आप कर सकते हो। जैसे हे आई लाइक, जैसे सिंपल से आप बोल सकते हो हे आई फिक्स दिस बग प्लीज रिव्यू द एमआर, बस सिंपल से इतना तो लिख सकते हो, बस इतना ही आना चाहिए। अदरवाइज कोई दूसरा सेंटेंस हो गया कि कैन वी शेड्यूल ए क्विक कॉल टू डिस्कस दिस इशू, बस इतना आना चाहिए भाई। ईमेल राइटिंग, ईमेल लिख दिया कि उसको सामने वाले को बोल दिया मैं आपसे क्विक कनेक्ट होना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, इस लेवल का चीजें आना चाहिए। तो आखिर नहीं, देखो अभी के समय में अगर आपको टूटी फूटी भी लिखते हो तो उसको जाके रीफैक्टर कर सकते हो, उसको लिख दो रीफैक्टर, उसके बाद अपने सेंटेंस डाल दो चैट जीपीटी वगैरह पे, तो आपको फैक्टर करके दे देगा। बट आपको ऑनेस्टली आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बस घर बैठे काम हो सकती है, ऑफिस में बैठे काम हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम कहां आती, इन पर्सन मीटिंग पे आपको प्रॉब्लम आती है। तो इससे बेटर है कि हमें पूरे फ्लुएंट नहीं, हमें थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरे में बात कर लेता हूं ये वाली चीजों पे, मीटिंग एंड डेली स्टैंड अप। ये वाले, ये देखो ऑफिस में ईमेल भी लिखी जाती है, मैसेजेस भी होती है और मीटिंग होती है, डेली स्टैंड अप होती है। आप कोई मीटिंग में बोलना है आपको, आपके पता नहीं है, सिंपल से बता रहा हूं, अगर आपकी टीम में इंडियन लोग हैं तब भी मोस्टली 70% लोग इंग्लिश में ही बात करेगा। मे भी कहीं साउथ का इंडियन मिल जाता है या फिर हमेशा फॉरेन के लोग भी होते हैं, तो हर मीटिंग में इंग्लिश में बात किया जाता है। और डेली स्टैंड अप जो होता है वो इंग्लिश में होता है। डेली स्टैंड अप मतलब मैं बता देना चाहता हूं, आपने दिन में क्या किया, कहीं ब्लॉकर तो नहीं थे, उसका अपडेट होता है, कल आपने क्या किया था, नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसके लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अब कितना इंपॉर्टेंट है क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। बस इसमें क्या चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको बोलने में। इसकी सिंपल से अगर आप ये कह देते हो कि यस्टरडे आई वर्क ऑन दिस मॉड्यूल, टुडे आई विल बी कंटिन्यू स्टार्ट ऑन टेस्टिंग ऑन दिस स्टोरी, ठीक है। अदरवाइज सिंपल से आप बोल सकते हो आई एम फेसिंग दिस इशू, आई एम फेसिंग XYZ इशू, आई विल ट्राई टू फिक्स बाय एंड ऑफ द डे। सो ये 100% इनफ है। सिंपल ही बस इतना बोल दोगे तो 100% इनफ है, ये टूटे फूटे इंग्लिश में भी, ठीक है, ताकि सामने वालों को समझ में आ जाए कि ये बंदा कहीं फंसा हुआ है, ये बंदा ये चीज कंप्लीट कर। अब देखो मैं बोलूंगा यस्टरडे आई वर्क ऑन दिस मॉड्यूल, अब आपको नहीं आता तो सिंपल से बोल सकते हो यस्टरडे कंप्लीटेड दिस स्टोरी नंबर मान लो 1 2 3 हो गया, तो लोगों को पता चल गया ना कि ये बंदा सामने वाला कंप्लीट कर लिया। बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है यस्टरडे आई वर्कड ऑन दिस मॉड्यूल, आई कंप्लीटेड दिस थिंग्स, नाउ इज गोइंग टू टेस्टिंग, ये कंप्लीट हुआ, लेकिन आप सामने वाला बंदा समझ पा रहा है कि ये बंदा ये स्टोरी कंप्लीट कर दिया है। तो इतनी ही इंग्लिश चाहिए होता है, बस सिंपल से देखो मैं बता रहा हूं आपको। अब तीसरी बात करते हैं, वाई इंग्लिश स्टिल हेल्प, ये आपकी क्या हेल्प करेगा वो भी चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो ये मत सोचना कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल से देखो मैं बता रहा हूं इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। देखो इंग्लिश एक क्या है, ये एक टूल है भाई साहब, सिंपल से बता रहा हूं, ये क्या है, एक टूल है, ठीक है, ये एक टूल है। अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ जाती है। सिंपल से मैं बता रहा हूं, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती है, सबसे पहले पॉइंट पे कहां बढ़ जाती है, जैसे ग्लोबल कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करने में हो जाती है। अगर इंग्लिश नहीं आता है आपको, थोड़े बहुत भी नहीं आता है, तो आप केवल इंडिया में ही काम कर सकते हो और इंडियन लोगों के साथ कर सकते हो। अगर कोई बंदा अगर कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन किया जिसका क्लाइंट बाहर हो, यूएस हो या फिर कोई अदर कंट्री में हो, तो उसको आपको चीजें समझाना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझा पाते हो तो वो बंदा बोलेगा कि उससे मेरे को नहीं समझ में आता है, तो आपकी जॉब की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, मैंने पहला क्या बताया, ग्लोबल कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीजें क्या बताया, फॉरेन क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। अब तीसरी चीजें बता रहा हूं, तीसरी चीजें क्या बताऊंगा, टेक कॉन्फ्रेंस में आप सपोज करो आपने बहुत अच्छा कर रहे हो अपने ऑफिस में इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपको कोई टेक कॉन्फ्रेंस हुआ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आपको भेजा जाएगा, जाओ वहां पे जाके अपने इसको मतलब एलिबरेट कर दो, एक मीटिंग शेड्यूल कर लो, उनको एक्सप्लेन कर दो, तो आपको भेजा जाएगा। वो बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है आपकी कंपनी में आपके ऊपर, और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बड़ा कंफर्ट जोन में आके कर सकते हो। तीसरा, अब चौथी चीजें और मैं बताऊंगा, जैसे आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है ना, एक दो बंदे हैं अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, अगर आप एक टूटे फूटे वर्ड में एक चीज बता रहे हो तो सामने वालों को ऐसे ही लगेगा भाई उतना नहीं आता। अगर आपको इंग्लिश अच्छी है, आप उसको बात करने के तरीके से, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले बात करके तरीके से दोनों को पागल बनाते हैं ना, उसी तरीके से अगर आप ये कर पाते हो तो डेफिनेटली बता रहा हूं भाई कि आपको मतलब एक टूटे फूटे इंग्लिश में भी आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। सॉरी, एक मतलब अच्छा खासा इंग्लिश होगा ना, तो आप कुछ थोड़े बहुत काम भी किए हो, लेकिन आप सामने वालों को इस तरीके से बताओगे ना, आपको सुन के भी अच्छा लगेगा, हाँ बंदे ने कुछ काम किया है, बहुत हाई लेवल की चीजें फेंक सकते हो उसमें। तो ये चीजें होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करती है यार, सिंपल से देखो मैं बता रहा हूं।
लेकिन लेकिन अगर अभी वीक हो, टेंशन मत लेना, कोडिंग के साथ साथ डेली इंप्रूव कर सकते हो आप लोग प्रैक्टिस कर करके। कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। यहां पर लिखो हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश एज अ कोडर, ये भी मैं बात करने वाला हूं आज की वीडियो में। देखो अब प्रैक्टिकल टिप्स सुन लो मेरे द्वारा जो मैंने फॉलो किया था। अगर इंग्लिश इंप्रूव ही करना चाहते हो ना तो कोई ग्रामर बुक मत पढ़ो। मैंने सिंपल से बताया, कोई ग्रामर उमर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस 4 चीजें करो। सबसे पहले चीजें क्या करो, इंग्लिश में क्या करो, इंग्लिश में टेक के वीडियो देखो, टेक वीडियो देखो। कोई सा भी आपको नोट जेएस चाहिए, C++, वो इंग्लिश में देखो, इससे टेक्निकल चीजें आप बोल सकते हो, समझा पाओगे। दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। क्या बताया, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। किसमें, इंग्लिश में ही पढ़ो। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन टेक्स्ट, जैसे फ्लास्क पढ़ सकते हो, रिएक्ट के पढ़ सकते हो, जेंगो को डॉक पढ़ सकते हो, वो इंग्लिश में ही पढ़ो। अब डेली 5 मिनट, मतलब सिंपल है। तीसरा पॉइंट क्या बता, डेली 5 मिनट इंग्लिश में बोल के एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करोगे, आज जो तुमने काम किया। फॉर एग्जांपल आज आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, तो सिंपल से आप लिख सकते हो कि टुडे आई इंप्लीमेंटेड 1 फंक्शन, इन दैट फंक्शन वी हैव क्रिएटेड 2 वेरिएबल्स। मतलब जो भी चीजें हो सकती है उसके बारे में 5 मिनट बोलो तो भी बहुत बेटर होती है। चौथी चीज चैट जीपीटी या ग्रामर यूज करो। देखो किसके लिए, अपनी राइटिंग चेक करने के लिए। अब क्या मैंने बताया, चैट जीपीटी क्यों यूज करने के लिए बोला। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये एक सेंटेंस बोल दिया कि आज मेरे को ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ये मतलब आज मेरे को इस टास्क में एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसलिए मेरा पूरा टाइम चला गया। अब ये चीज हिंदी में लिखो चैट जीपीटी को, लेकिन उसके पहले आप प्रैक्टिस करो कि आप इसको क्या बोल पा रहे हो, उसको भी लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया, आई हैव फेस सम इशू रिलेटेड दिस स्टोरी, सो आई विल ट्राई, आई फिक्स, हालांकि आपने क्या किया, पूरा टाइम इसको फिक्स करने में लगा दिया। आई हैव स्पेंड मोस्टली टाइम टू फिक्स दिस इशू। तो अपने टर्म्स में लिखो इंग्लिश में, उसके बाद सेम चैट जीपीटी पे डालो और लिखो ट्रांसलेट इन इंग्लिश करके। अब दोनों कंपेयर करो, क्या आपने बोला था और इससे आपको चीजें पता चलेगी। देखो सिंपल से मैं बता रहा हूं, ये चारों तरीके फॉलो करोगे, थोड़ा स्लोली कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ऑटोमेटिकली एक दिन आप, एकदम लिटरली बता रहा हूं, एक दिन आपका लेवल बढ़ के यहां पे चला जाएगा। सच बता रहा हूं, बड़ा काम करेगा। तो देखो यार, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, तो इस तरीके से करना। बाकी मिरर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो सामने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंग्लिश, लेकिन हाँ जैसा मैंने बताया इस रोल के लिए भी इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो फाइनली आंसर को अगर इसको कैलकुलेट कर दे यार, मतलब जो भी आउटकम निकाल दे, तो इंग्लिश आनी चाहिए इतनी कि समझ सको, अपनी बात को क्लियर कर सको और सामने वाले को समझा सको, और सामने वाला जो बोल रहा है उसको समझ सको। फ्लुएंट होना जरूरी नहीं है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में लिख दो यस भैया, इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, मिरर प्रैक्टिस करेंगे, आपने जो 4 पॉइंट बताया उससे यूज करेंगे। कुछ भी लिख सकते हो आप कमेंट में, यस भैया भी लिख दो, इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। अब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन ऑफिस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं बता देना चाहता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन ऑफिस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, विदाउट फियर आपको बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।